गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उत्सव के महीने अनेकानेक महामहोत्सव, जिसमें ये चातुर्मास में उत्सव ही उत्सव हैं, और इसमें एक शुभ उत्सव जो वैष्णव के हृदय को परम आनंदित करने वाला है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद एक उत्सव और है। वैसे तो अनेकानेक उत्सव हैं, लेकिन जो गौड़ीय परंपरा में जो वैष्णव हैं, उनके हृदय में जो महान उत्सव को प्रकट करता है, वो है श्री राधा अष्टमी। दोनों इन उत्सवों से पहले अभी एक बलदेव पूर्णिमा गई है, श्री बलराम जी का आविर्भाव तिथि, जिसमें कि बलराम जी के जो हमारे बलराम जी हैं, वो गुरु तत्व को संबोधित करते हैं। जो बलराम जी हैं, बलदेव, जो बल के देवता हैं, यानी जो बल प्रदान करते हैं। कैसा बल? वो बल जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को बल देता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करते हैं बलराम जी। जितने भी प्रकार के भक्ति में जो बाधाएं आती हैं, उनको दूर करते हैं बलराम जी। ये बाधाएं कैसी? जो अनर्थ और अपराध, ये दो प्रकार की ऐसी बाधाएं हैं जो महाजन हैं जो हमारे, वो ये कहते हैं कि जो अनर्थ और अपराध हैं, ये बिल्कुल उसकी तरह हैं जो कि एक बर्तन होता है, उसमें जो छेद होता है, उसमें छेद हो जाए बर्तन में, और उस बर्तन में यदि पानी डाला जाए या कोई अन्य पदार्थ डाला जाए तो उसमें से वो पदार्थ रिसने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम भक्ति करते हैं, उसमें जो अनर्थ और अपराध होते हैं, अनर्थ और अपराध रूपी जो छेद हैं, ये हमारी भक्ति को रिसाते हैं, यानी हमारी भक्ति को क्षीण करते चले जाते हैं। तो बलराम उत्सव जो अभी हमने मनाया था, बलराम जयंती, इसमें हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे हृदय के जितने अनर्थ और अपराध हैं, उन्हें दूर करके हमें चित्त बल प्रदान करें, जिसके कारण हम भक्ति कर पाएँ, भजन कर पाएँ, हम भी भजन में स्थिर हो पाएँ। क्योंकि बिना भजन में दृढ़ता के भजन नहीं हो सकता। भजन में चेष्टा और सुदृढ़ता दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। दोनों में से एक की भी यदि कमी होगी तो भजन होना संभव नहीं है। यदि सुदृढ़ रूप से भगवत भक्ति की जाएगी और
पूरी तरह से चेष्टा करते हुए भगवत भक्ति की जाएगी तो भगवान की कृपा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा दूर नहीं है, वो हम पर कृपा अवश्य करेंगे। तो हम भी बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें बल प्रदान करें हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो हम पहले एक छोटा सा भजन गाते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि श्री भगवान के विषय में कुछ कह सकें। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हे 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 कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम प्रयास करते हैं थोड़ा भगवान कृष्ण के विषय में बोलने का। अगर कथा कहते समय
करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार से यदि आप देखें तो भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं किसी विषय पर कुछ बोल पाऊँ, परंतु फिर भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने हरिगुरु वैष्णव के मुखारबिंद से आत्मसात किया है उसे बोलने का मैं प्रयास करूँगी, और यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ, भगवत भक्ति का आचरण कर पाऊँ और प्रयास कर पाऊँ कि भगवान के विषय में कुछ कह पाऊँ और अपने इस जीवन को धन्य कर पाऊँ। जीवन टलमल कमल दल जल, जीवन टलमल, यानी कि ये जो जीवन है ये बहुत छोटा है। पता नहीं कि कब कहाँ समाप्त हो जाए इस जीवन की अवधि, पता नहीं कब किस क्षण हमारी सांसें रुक जाएं, जाने कब इस भौतिक भोग को जो हम भोग रहे हैं ये हमें छोड़ना पड़ जाए, मालूम नहीं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। काल की गति इतनी तीव्र है कि हम लोग जिस हिसाब से, जिस तरीके से भजन कर रहे हैं वो बहुत नगण्य है। काल की गति बहुत तेज़ है और हमारे भजन करने की गति बहुत ही कम है। तो जाने पर कहते हैं ना शास्त्र, ये हमें सांत्वना देते हैं कि चाहे भगवान का भजन थोड़ा भी क्यों ना किया जाए, परंतु उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। जिस प्रकार से कर्म होते हैं, यदि वो शुरू करने के बाद उसकी समाप्ति ना हो, जैसे कि कहा जाता है कि कोई व्रत रखा जाए और यदि अगर उस व्रत को पूरा ना किया जाए तो उसमें त्रुटि है। किसी प्रकार का यज्ञ शुरू किया जाए और उस यज्ञ को पूरा ना किया जाए या उसमें किसी प्रकार का बीच में कोई दोष आ जाए, कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए तो वो यज्ञ माना नहीं जाएगा। लेकिन भगवत भक्ति में ऐसा नहीं होता। शुरू में भी अगर कोई त्रुटि निकल जाए, कोई दोष हो, तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्री भगवान भावग्राही हैं। भगवान इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, दया के सिंधु हैं कि उनकी दया का कोई और छोर नहीं है। जब मैं पहली बार उड़ीसा गई थी पुरी, तो मैंने वहाँ समुद्र को देखा जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कई बार अपने चरण कमलों को रखा हुआ है और उसे एक तीर्थ स्थल बना दिया है। भगवान ने जब उसमें अपने चरण कमल रखे, उसमें स्नान किया, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि अब से ये तीर्थ स्थल हो चुका है। जब भगवान ने हरिदास ठाकुर के इस धराधाम से प्रयाण करने पर उन्हें उसमें स्नान कराया था, तब भगवान ने कहा था कि अब ये तीर्थ स्थल हो चुका है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं कि अब एक मौका नहीं छोड़ते कि अपने भक्तों के विषय, अपने भक्तों को आगे बढ़ाया जाए। अपने भक्तों की महिमा को मंडित करने के लिए भगवान एक मौका नहीं छोड़ते। हमेशा यही सोचते रहते हैं, दिन रात इसी चिंतन में रहते हैं कि किस प्रकार अपने भक्तों की महिमा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सोचते हैं भगवान, जैसे कि एक माता अपने शिशु के विषय में, छोटे बालक के विषय में सोचती रहती है हमेशा कि अभी उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, अभी उसके सोने का समय है, उसके खाने का समय है, उसके नहाने का समय है, कहीं वो ऐसा ठंड हो रही है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, ज़्यादा गर्मी है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो हर प्रकार से ध्यान रखती है, हर प्रकार से चिंतन करती है। सेवा कौन करेगा? सेवा करने से पहले सोचना पड़ेगा ना कि हमें ये सेवा करनी है। चिंतन करेंगे उस विषय में तभी तो सेवा करेंगे।
तो वो चिंतन करती है तो सेवा करती है अपने बच्चे की। इसी प्रकार से भगवान भी सब समय चिंतन करते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने भक्तों की सेवा करूं। तो इतने प्यारे हैं हमारे भगवान। तो मैं ये कह रही थी कि जन्माष्टमी जो पर्व है, जो महोत्सव है, जो वैष्णव संप्रदाय में और यहाँ तक कि सारे विश्व के लोग इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। इस बार तो शायद कोरोना की वजह से नहीं इतना हो पाएगा, लेकिन भक्त अपने हृदय में और अपने घर पर इस महोत्सव को मनाएंगे। कई भक्त उपवास रख के इसको मनाएंगे, जिन शरीर से सामर्थ्यवान हैं। जो शरीर से सामर्थ्यवान नहीं हैं वो मन द्वारा उपवास करेंगे। भगवान का कई लोग अभिषेक भी करेंगे। तो कई प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग इस पर्व को मनाते हैं, अपने भावों को भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो मैं कह रही थी कि जिस प्रकार से समुद्र का कोई और छोर नहीं होता। जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा कि समुद्र कितना बड़ा है, कितना विशाल है कि उसका कोई और छोर नहीं है। मैं वहाँ तक देखती थी, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, इधर से चाहे उधर से या उधर से, वहाँ तक पानी ही पानी मुझे सब जगह नज़र आता था। तो मैं उस समय सोचने लगी कि ऐसे भगवान को कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो ऐसे ही भगवान की करुणा भी होती होगी। वैसे तो हम भगवान की करुणा का कोई हिसाब लगा नहीं सकते, बेहिसाब का हिसाब नहीं हो सकता, परंतु क्योंकि भौतिक दृष्टि है, भौतिक बुद्धि है, तो भौतिक चीज़ों के द्वारा ही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो मैं समुद्र को देखकर सोचने लगी कि समुद्र कितना विशाल है, ठीक इसी प्रकार से भगवान की करुणा भी कितनी विशाल होगी। जैसे इस समुद्र का कोई और छोर नहीं है, वैसे भगवान की करुणा का भी कोई और छोर नहीं होगा। हर जन्म में हम पर कृपा करते हैं, हर जन्म में हमारे विषय में सोचते हैं, ना सिर्फ भक्तों के विषय में बल्कि अभक्तों के विषय में भी सोचते हैं। उनको जो चाहिए उस प्रकार की उनकी सुविधा उनको प्रदान करते हैं, उस प्रकार का शरीर उन्हें देते हैं। तो कितनी कृपा करते हैं भगवान, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जो भगवान है, श्री भगवान, जिसे कर्मी लोग होते हैं, दूसरे ज्ञानी लोग होते हैं और तीसरे भक्त होते हैं। कहते हैं ना, भगवान 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। भगवद गीता में ऐसा भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। तो जो कर्मी लोग होते हैं, एक छोटा दृष्टांत मुझे याद आता है, मैं इसको आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने एक वैष्णव के मुखारबिंद से, महाराज जी के मुखारबिंद से सुना था। तो एक दफ्तर में कर्मचारी, काफ़ी कर्मचारी थे, उसमें से जो एक कर्मचारी था वो अपने मालिक की बहुत प्रशंसा किया करता था, बहुत प्रशंसा करता था। और वो अब जब भी उसके मालिक आते तो ये कहता था कि अरे चाटुकारिता जिसको कहते हैं ना, वो वाली प्रशंसा करता था। तो कहता कि सर आप तो कितना काम करते हैं, पूरे दिन भर आप कितना व्यस्त रहते हैं और इतना काम करते हैं, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि अपने घर भी जाना है। कितनी देर रात तक आप काम करते हैं और आपकी वजह से कंपनी को कितना मुनाफा होता है। इस प्रकार से वो बहुत तारीफ़ करता था। तो जब उनके मालिक की सुनते थे तो उनके मालिक हर शाम को वो जाते समय अपने मालिक की तारीफ़ करता था और मालिक कभी जेब में से 500 का नोट, कभी 1000 का नोट, कभी 2000 इस तरीके से निकाल कर उसको दे दिया करते थे। वो बहुत प्रसन्न हो जाता था और उसने सोचा कि मैं ही क्यों फ़ायदा उठाऊं, चलो अपने जो साथ में जो दूसरा कर्मचारी है उसको भी इस विषय में बताता हूँ। तो उसने दूसरे कर्मचारी को बोला, देख भाई, इस सैलरी से तो हमारा गुजारा होता नहीं है, तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? बोले देख, मैं ना जब भी मालिक आते हैं शाम को, जब घर जाते हैं मालिक, तो मालिक की बहुत तारीफ़ करता हूँ, झूठी तारीफ़,
तो मालिक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे कभी 500 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का नोट इस तरीके से देते हैं। तो तुम भी ऐसा ही किया करो, सैलरी तो मिलेगी ही, उसके ऊपर से इनाम भी मिलेगा। तो उन्होंने, जो दूसरा कर्मचारी था, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये छोटे मोटे हाथ नहीं मारता, मैंने तो कुछ बड़ा सोचा है। बोले अच्छा, क्या इतना बड़ा क्या सोच लिया? बोले देखो साहब, तो जब पेपर चेक करते हैं ना तो देखते ही नहीं है कौन से पेपर पे साइन कर रहे हैं, क्या साइन कर रहे हैं। तो मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं कि मैं इस पूरी की पूरी कंपनी को ही हथिया लूँगा और इसका मालिक बन जाऊँगा। तो बोले तूने तो मुझसे भी ज़्यादा सोच रखा है, तो तुम मुझसे भी 4 कदम आगे निकला। बोले हाँ। बोले अच्छा एक काम करते हैं, हम 2 जने इस कार्य को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये जो तीसरा है ना ये बड़ा सीधा साधा है, इसका गुजारा नहीं चलता होगा ना, इसका भी घर के, इसके बच्चे भी बहुत हैं, तो एक काम करते हैं इसको अपने में मिला लेते हैं। तो बोले बात करते हैं। बोले अब देखो, जब हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जब शाम को सब लोग चले जाएंगे ना उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। बोले ठीक है। शाम हुई, शाम को सब लोग चले गए, ये तीनों एम्प्लॉयज़ बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तो पहले वाले ने तीसरे वाले कर्मचारी को कहा कि देख भाई, या तो तू मेरी तरफ हो जा या इसकी तरफ हो जा। मेरी तरफ होगा तो तुझे रोज़ के 500, 1000 का नोट, 2000 का नोट ऐसे साहब देते रहेंगे। मैं क्या करता हूँ कि जब साहब घर को जाते हैं तो मैं उनकी झूठी तारीफ़ करके, झूठी प्रशंसा करके इनाम लेता हूँ। इस प्रकार से मैं अपना इनाम प्राप्त करता हूँ। या तो तू इसकी तरह, इसकी साइड हो जा। इसने सोचा है कि मैं कुछ पेपर्स पे साइन करवा के एक दिन ये पूरी की पूरी कंपनी ही हथिया लूँगा और स्वयं मालिक बन बैठूँगा। तो जब तीसरे कर्मचारी ने दोनों की बातें सुनी तो उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम दोनों गलत कर रहे हो। जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे दाता हैं, जो हमारे सबका पेट भरते हैं, कितने कर्मचारी हैं इस कंपनी में काम करते हैं, उन सब का पेट भरते हैं, हम उनको धोखा देंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो कंपनी में अलग से मुनाफा होता है वो भी हमें देते हैं, साथ ही साथ कभी कभी बोनस भी दे देते हैं, कभी दिवाली पर और उस पर फेस्टिवल पर बोनस भी देते हैं। तो मैं ऐसे धोखा नहीं कर सकता अपने मालिक के साथ। संयोगवश उस दिन जो बॉस थे, उस कंपनी के जो मालिक थे, वो दरवाजे पर ही खड़े थे और उन्होंने उन तीनों की बातें सुन ली। अचानक से जैसे ही एंट्री किया तो तीनों हड़बड़ा गए, कहीं मालिक ने हमारी बात ना सुन ली हो। तो मालिक ने कहा आज ओवर टाइम। बोले कि बस सर थोड़ा सा काम रह गया था, हमने सोचा इसको करके ही हम लौटेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो जो पहला वाला कर्मचारी था वो सबके सर के जाते ही बोलने लगा, सर आप कितना काम करते हैं, आप घर नहीं गए अभी तक? तो बोले मैं अपनी चाबियां भूल गया था, गाड़ी की चाबियां। बोले सर आप इतना काम क्यों करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी की चाबी भी याद नहीं रहती है? तो उनके सर ने उन्हें कुछ नहीं कहा और जाते जाते 500 का नोट पकड़ा गया। तीसरे वाले को उन्होंने मुड़ के बोला कि तुम मुझसे घर पे आके मिलना। तीसरा जो कर्मचारी था जो कि बहुत वफादार था, उससे बोला कि तुम मेरे घर पर आके मिलना। उसने सोचा भाई इन्हें तो छोड़ दिया, इन्हें तो कुछ बोला नहीं, मैं पकड़ा गया, अब तो नौकरी मेरी गई। तो बोला साहब अभी आ जाऊँ? बोले नहीं अभी नहीं, जब तुम अपना काम ख़त्म कर लोगे तो आराम से आना। तो बोले अच्छा ठीक है। घर जाता है अपने मालिक के, मालिक पूछता है कुछ ठंडा गरम? बोले नहीं। बोले मालिक आपने क्यों मुझे बुलाया? तो बोले आज मैंने तुम तीनों की बातें सुनी। तो वो बहुत घबरा गया, उसने बोला मालिक इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो अपना ही जो जिम्मेदारी है, अपना जो कर्तव्य है उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो मालिक ने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मैंने उनकी भी बातें सुनी।
तुम चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम हमेशा मेरे नीचे रहकर काम करना चाहते हो, तुम मुझे ही अपना मालिक मानते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से मेरी कंपनी का कार्यभार तुम संभालो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और एक ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी को संभालो। बोले साहब मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसा नहीं सोचा था। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम संभालो। तो बोले कि फिर कंपनी के लोग बोले कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ तो किसी बात का डर नहीं, मैं ऊपर बैठा रहूँगा, सारे कार्यभार को मैं देखूँगा, लेकिन करोगे तुम ही, आगे तुम ही रहोगे, उस कुर्सी पर तुम ही बैठे रहोगे। तो अगले दिन से वो तीसरा कर्मचारी जो था वो बॉस की कुर्सी पर बैठा रहा और कार्यभार संभाला। तो दृष्टांत जो है ये हमें बताता है कि किस प्रकार से एक कर्मी, ज्ञानी और एक भक्त का व्यवहार भगवान का उनसे आदान प्रदान होता है। देखिए जो पहला कर्मचारी था वो जैसे कर्मी होता है, कर्मी क्या करता है कि थोड़ा बहुत भजन करता है या भगवान की सेवा पूजा अर्चना जो कुछ भी करता है, उसके बदले में भगवान से कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा ज़रूर करता है। भगवान को कोई चढ़ावा चढ़ाता है, फूल माला चढ़ाता है, व्रत उपवास रखता है, कभी कभी 1-2 माला भी फेर लेता है, लेकिन उसके बदले में भगवान से इच्छा करता है, भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है। और भगवान भी, क्योंकि भगवान तो भाई जैसा भजन करता है भगवान उसके साथ वैसा ही उसका भी भजन करते हैं, वैसा ही उसके साथ भी आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान उसके उस कार्य के लिए भगवान उसको वो जो मांग रहा है उसको दे देते हैं। ये कर्मी व्यक्ति हैं, भगवान की सेवा की कुछ पाने के लिए। दूसरा जो था कर्मचारी, जो कि पूरी की पूरी कंपनी ही हथिया लेना चाहता था, खुद ही मालिक बनना चाहता था, वो होता है ज्ञानी। ज्ञानी भगवान का भजन करता है, आराधना करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञान अर्जन करता है, सब कुछ करता है, अपने इंद्रियों का दमन करता है, हर प्रकार से हर कार्य वो करता है, परंतु वो क्या सोचता है कि मैं एक दिन स्वयं ब्रह्म बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही एक दिन मालिक बन बैठूंगा, मैं ही एक दिन ब्रह्म बन जाऊंगा। यह है ज्ञानी। तीसरा है भक्त, जो कि भगवान को अपना मालिक मानता है, अपने सर्वे सर्वा मानता है और ये सोचता है कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ प्रदान किया है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करूंगा, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करूंगा, किसी प्रकार की याचना नहीं, ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं कि जो तीसरा कर्मचारी था उसके बॉस ने उसे क्या किया, अपना सब कुछ उसको दे दिया ना, अपनी कंपनी का मालिक ही उसको बना बैठे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। जितने भी प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, भक्त के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कब ये हमारी ओर देखें और हमारी मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए, मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। भक्त ही केवल ऐसे हैं, भगवान मुक्ति की मुक्ति नहीं कर सकते, भक्त ही केवल ऐसे हैं जो मुक्ति की भी मुक्ति कर देते हैं। ऐसे मुक्ति जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं वो हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं शुद्ध भक्तों के आगे कि कब ये अपनी एक कृपा कटाक्ष हमारी तरफ देखें और हमारी भी मुक्ति हो जाए। एक कृपा कटाक्ष यानी तिरछी नज़र, पूरा भी नहीं, तिरछी नज़र देखें कि हमारी भी मुक्ति हो जाए। भगवान भक्त के लिए सब कुछ देने को तैयार होते हैं, पर भक्त कहता है नहीं नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। फिर इतनी सेवा, इतनी अर्चना, इतनी वंदना, शरणागति, ये इतने सारे ग्रंथों का पठन पाठन, उनका अनुगत्य, वैष्णव की सेवा किस लिए, धाम गमन किस लिए? तो बोले प्रभु फ्री में तो मैं भी कार्य नहीं करने वाला,
क्या जो तीसरा कर्मचारी था उस कंपनी में फ्री में काम कर रहा था? उस सैलरी तो उसको भी मिल रही थी, लेकिन वो सैलरी क्या थी? प्रभु मुझे चाहिए आपका प्रेम, प्रेम बिना तो मैं भी नहीं करना चाहता। तो भगवान उसे सब कुछ प्रदान करते हैं और क्या कहते हैं कि देखूंगा तो मैं, ऊपर से तो मैं ही रहूँगा, सामने से तुम रहोगे। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा होता है। यानी कार्य तो भगवान ही करेंगे, परंतु नाम किसका होगा? भक्त का। जैसे जरासंध का वध किया भगवान ने, कराया तो भगवान ने ही था। अगर भगवान ना बताते कि इसको ऐसे बीच में से चीरो और इसके जो 2 शरीर के टुकड़े हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में फेंको, तो भीम को तो समझ ही नहीं आ रहा था, बार बार जुड़ जा रहा था जरासंध का शरीर। लेकिन सामने कौन थे? भीम। महिमा मंडित कौन हुए? भीम। देखिए, भगवान ने दमन करवाया काले वन का, भगवान ने मरवाया उसको, लेकिन नाम किसका आ गया? कौन थे वो? जो क्या नाम था उनका, वो जो जिन्हें नींद प्रदान की गई थी, नाम मुझे इनका याद नहीं आ रहा। मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद। तो भगवान कराया तो भगवान ने, लेकिन नाम किसका आया? उस राजा मुचुकुंद का। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराया किसने? भगवान ने, परंतु नाम किसका आया? पांडवों का। तो करते हो तुम कन्हैया और नाम मेरा होता है। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी भगवान प्रदान कर देते हैं। तो इतने प्यारे हैं हमारे श्री भगवान, जिनका आविर्भाव दिवस होने वाला है, जो हमारे बीच में प्रकट होने वाले हैं। ऐसे भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट हों। तो ये कृष्ण कौन है? क्या ये एक छोटे बालक हैं जो कि यशोदा मैया के घर में जन्म लिए थे? ओह, गलती हो गई, मथुरा में जन्म लिए थे। नहीं, गोकुल में जन्म लिए थे, ऐसे महाजन कहते हैं। महाजन कहते हैं, ऐसे हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म नहीं बल्कि गोकुल में जन्म लिया था। जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उन्होंने जन्म गोकुल में लिया था, ऐसे हमारे आचार्यगण टीकाएं करते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण हैं वो भगवान हैं, सबने माना है कि वही भगवान हैं। सारे शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं। पिछली बार झूलन महोत्सव पर भी मैंने बताया था कि भागवतम में भी बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी यही कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो अनादिरादि गोविंद हैं वो ही सभी कारणों के कारण हैं। ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं। इंद्र आदि जो देवतागण हैं वो भगवान के चरणों में अपना मुकुट धरते हैं और भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस जगत के सृष्टा हैं, पालन करता है और संहार करता है। शिवजी जी अपने ध्यान में जिनको धरते हैं वो ही भगवान उनके इष्ट हैं। गले में संकर्षण लटकाते हैं ना भगवान, गले में सांप लटकाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सांप के द्वारा भगवान, सांप के मुखार बिंद से, वो संकर्षण के एक अंश माने जाते हैं, उनके मुखार बिंद से भगवान हरि कथा को, जो भगवान शिव हैं वो हरि कथा को सुनते रहते हैं दिन रात। क्योंकि शिवजी जी जो हैं तमोगुण के देवता कहे जाते हैं और शिवजी जी
इसलिए भगवान की हरि कथा में निमग्न रहते हैं। और भागवत में ये जो शिवजी जी हैं वो कहते भी हैं कि प्रभु मुझे किसी के बोलने का, कोई मेरे विषय में कोई कुछ कहे, कोई निंदा करे, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दिन रात आपकी कथाओं में निमग्न रहता हूँ। ऐसा कहते हैं शिव जी। लक्ष्मी जी जो इतनी चंचला हैं कि एक क्षण यहाँ तो एक क्षण वहाँ, वो भगवान के चरण कमलों को दबाती रहती हैं, बल्कि भगवान के चरण कमलों को पकड़े रखते हैं कि भगवान ना भाग जाएं कहीं अपने भक्तों के पीछे। लक्ष्मी जी तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिसमें जो स्पष्ट करते हैं कि श्री भगवान ही परम ईश्वर हैं। तो जो कृष्ण है, मैं कह रही थी कि जो कृष्ण हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनका जो आविर्भाव दिवस है, जो उनका प्रकट हुए थे वो गोकुल में हुए थे। मथुरा में तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में, और वो भी 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष के उस समय किशोर रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। जब देवकी जी ने प्रार्थना की थी तब भगवान शिशु रूप में आए, शिशु रूप में उन्होंने, फिर उसके बाद वो शिशु रूप में आ गए थे जब देवकी जी ने प्रार्थना की। और उस समय जो ये बात भागवतम में स्पष्ट रूप से नहीं कही है सुखदेव गोस्वामी जी ने। जब भागवतम को एक सरसरी नज़र से हम पढ़ते हैं तो हमें भागवतम का सिर्फ ऊपरी रूप समझ में आएगा। जब हम भागवतम को बहुत गहराई से ध्यानपूर्वक वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ आता है कि जो भगवान कृष्ण हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने भी ये बताया है कि जो भगवान कृष्ण हैं, हम कल बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। और अगर किसी प्रकार की कथा में कहते सुनते हुए किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं अपनी जीवा को शुद्ध कर पाऊँ, अपने मन को शुद्ध कर पाऊँ, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए मैं भजन कर पाऊँ। आप मुझे प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं भी भगवत भजन कर पाऊँ। मुझ में इतना बल नहीं है। आप लोग बलराम जी से प्रार्थना कीजिए और आप लोग अपने भक्ति के बल से मुझे भी बल प्रदान करें कि मैं भी भजन कर पाऊँ, एक दिन मैं भी आचरण कर पाऊँ भगवत भक्ति का और भगवत भजन कर पाऊँ, उसमें आगे निकल पाऊँ, हरि गुरु वैष्णव की मैं हृदय से सेवा कर पाऊँ, मन से सेवा कर पाऊँ, उनका मनोभीष्ट जानते हुए मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। ये मेरे आप सबसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा।